दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। अब बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की विकेट भी एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहता है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मदद पिच से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती रहती है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। दोस्तों एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कप्तान के टॉस से भी हमको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टीम क्या करती है फिर वो वक्त बताता है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 27 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 12 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। यानी कि जो टीम यहाँ अच्छा खेलेगी वो यहाँ मैच जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं आपको पिच रिपोर्ट में समझा चुका हूँ कि यहाँ थोड़ा सा बैलेंसिंग विकेट रहती है, ठीक। अमूमन विश्व कप में सारे जो मैचेज हुए हैं अब तक लगभग अधिकतर मैचेस बैलेंसिंग हुए हैं, कुछ कुछ मैच छोड़कर। और एवरेज स्कोर की बात करें तो 270 रन, इससे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर को थोड़ा सा बल्लेबाजी करना क्या रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसके बाद आज जो है आंकड़े कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ मैचेस हो रहे हैं, तो मैंने वो आंकड़े लेने उचित नहीं समझे ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा ओवरऑल आंकड़ा लिया है। लेकिन अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में समझाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ आपको किन किन पॉइंट पर ध्यान देना होगा दोस्तों। स्कोर क्या बन रहा है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक हो गया। और ध्यान देना है आपको फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, और वही सेम चीज़ सेकेंड इनिंग में। और आपको ध्यान देना होगा पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। इससे आपको क्या कप्तान और वाइस कप्तान चुनने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा मैं बॉलर को कैप्टन बनाऊं या बैट्समैन को कैप्टन बनाऊं, ठीक है, तो इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये मुकाबला जो था परसों ही खेला गया था, 20 अक्टूबर का ही मुकाबला है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की, तो उनकी तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन थे, नंबर 1 पर डेविड वार्नर 163, नंबर 2 पर मिचेल मार्श ने 121 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 8 विकेट लिए हैं, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है, ठीक है। विकेट भी 8 है, 9 विकेट गिरे हैं और स्कोर भी 367 रन हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बॉलर और बैट्समैन दोनों ही क्या है, थोड़ा सा प्रदर्शन ठीक करते हैं। देखिए डेविड वार्नर ने 163 रन बनाए, इनका 10 रन पर खेल रहे थे जब डेविड वार्नर, इनका कैच मिस हो गया था। अगर मान लीजिए अगर उस समय ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिर जाता तो यहाँ जो है थोड़ा सा परेशानी में फंस सकती थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। पर कैच उनने मिस कर दिया तो उसके बाद उन्होंने 163 का स्कोर किया, ठीक है। तो दोस्तों और वहीं सेकेंड इनिंग में देखिए आप नंबर एक पर ए शफीक ने 64, नंबर 2 पर आई हक ने 70 और नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान ने 46 रन का स्कोर किया सेकेंड इनिंग में। और पेसर ने 6 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। यानी कि अब हमारे लिए क्या, अगर हम इसके आधार पर टीम बनाएंगे तो हमको क्या करना है, ठीक, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम चाहें तो उसके टॉप ऑर्डर पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक, वो भी प्लेयर की फॉर्म के आधार पर, ठीक है ना। प्लेयर की फॉर्म के आधार पर आप देख लीजिएगा कि किस प्लेयर को हम टीम में जगह दें। अगर दोनों ओपनर को नहीं दे रहे हैं तो आप एक ओपनर के साथ चल सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नंबर 4 पर और नंबर 5 पर भी फोकस कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। भले स्कोर यहाँ हाई स्कोर बन रहा है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो श्रीलंका हो या इंग्लैंड हो, उसके आप पेसर और स्पिन का कॉम्बिनेशन लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद बात करें जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो इंग्लैंड हो या श्रीलंका, आप क्या कर सकते हैं, फिर भी उसके टॉप ऑर्डर पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टॉप ऑर्डर थोड़ा सा क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ रही है तो फिर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप ऑर्डर के हैं 1, 2, 3 नंबर के बल्लेबाजों में से आप चाहें तो 1 और 3 को पिक कर सकते हैं, ठीक, अगर फॉर्म के आधार पर करना, ठीक है ना, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक। आप सेकेंड इनिंग में आप 4 या 5 पर भी भरोसा कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी
ठीक, उसका स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलिएगा। अब हमको बताना है कि हम हमारे लिए देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप सीधे कैप्टनसी की चॉइस। अब कैप्टनसी में या तो फर्स्ट हमको सबसे अच्छा तो ये दिख रहा है, बैटिंग सेक्शन में जाएं तो हमको टॉप ऑर्डर से जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके किसी एक प्लेयर को आप क्या चाहें कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर। ठीक हो गया ना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड से कौन करते हैं ओपनिंग, जॉनी बेयरस्टो और डेविड मिलन। तो बेयरस्टो पर उतना भरोसा तो नहीं है क्योंकि वो उनका अप और डाउन वाला है, हिटिंग करते हैं और चल गए तो काफ़ी लंबा स्कोर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो डेविड मिलन है तो मिलान जो है वो थोड़ा सा अच्छे प्लेयर है, तो ऐसे प्लेयर को हम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, या आप चाहे तो इंग्लैंड की तरफ से जो रूट नंबर 3 पर स्पिन भी बॉलिंग भी कराते हैं और साथ में क्या करते हैं बैटिंग भी नंबर 3 करते हैं। ठीक हो गया। तो सेकेंड इनिंग में अगर स्पिन कराएंगे, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट एक विकेट भी ले ले और साथ में सेंचुरी के समथिंग या 70 80 85 100 का स्कोर कर दें तो बेहतरीन कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक हो गया। और श्रीलंका की तरफ से अगर हम जाएँ ठीक बैटिंग सेक्शन में तो हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में अगर मान लीजिए श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी तो तब की कंडीशन है। ठीक है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप किसको कैप्टनसी दे सकते हैं, आप चाहें तो उनके प्रथम निशांका हैं वो भी ठीक टच में नज़र आ रहे हैं, या कुशल मेंडिस जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, वो एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिन पर आप थोड़ा सा जो है भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये स्कोर कर सकता है। ठीक हो गया। फिर आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। इसमें मैं बता रहा हूं कि आपको इसको देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जिसको चाहें आप उसे कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं कि मे बी ये एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं चाहूँगा तो मैं 2 कैप्टनसी के नाम और लूँगा। एक मैं डेविड विली के साथ भी जा सकता हूँ वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी में। ठीक है, और दूसरा मैं नाम लूँगा धनंजय डिसिल्वा। धनंजय डिसिल्वा का नाम मैं इसलिए लूँगा दोस्तों क्योंकि जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं उनको जो है ऑफ स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है और धनंजय डिसिल्वा ऑफ स्पिन कराते हैं और साथ में 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने वो आते हैं, तो वहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है 8-9 विकेट गिर रहे हैं, इसका मतलब उनकी बैटिंग आनी निश्चित है। ठीक है, वो पिछले मैच में थोड़ा ठीक ठाक टच में दिखे थे तो हो सकता है, एक रिस्क ही बता रहे हैं। ठीक है, अब वो नहीं भी चल सकते हैं लेकिन एक रिस्क ही बता रहा हूँ, उसका कारण भी दे रहा हूँ कि हाँ अगर वो उनको मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बनाऊंगा तो एक तो बॉलिंग सेक्शन है उनका और दूसरा वो बल्लेबाजी अच्छे खासे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये रीज़न है। ठीक, और सेकेंड और इनिंग के हिसाब से आप उनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना, फर्स्ट इनिंग में वो करेगी तो उनको देना, अगर वो करेगी तो उनको देना। ठीक है, और डेविड विली और धनंजय डिसिल्वा ये 2 प्लेयर हमारे लिए वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, इससे ऑलराउंडर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक हो गया। तो ये वेन्यू मैच मैंने लगभग आपका क्लियर करवा दिया है। ठीक है, और आपको कौन सा नंबर का बल्लेबाज किस नंबर पर बैटिंग करता है वो आप प्लेइंग 11 को देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म वॉर्म सब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और आप अपने आधार पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी आप टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वेन्यू मैच आपको समझना जरूरी है क्योंकि दोस्तों आपको जीएल की टीम बनानी है तो आपको 2-3 मैच को समझना आवश्यक होगा क्योंकि इस ग्राउंड पर ऐसे मैच होते हैं। ठीक है, तो ये मैच 19 जनवरी 2023 का मुकाबला है। ठीक है, इसी साल का है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला गया था, जहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की तो 286 पर 9 विकेट आउट हुए हैं। ठीक, रन भी बन रहे हैं और साथ में विकेट भी गिर रहे हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट इनिंग बैटिंग में देखिए आप नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ ने 131 रन का स्कोर किया है, नंबर 4 पर मानस लबुशाने ने 54 और नंबर 5 पर एलेक्स कैरिन ने 35 रन का स्कोर किया है। ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 5 तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। ठीक हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसके आधार पर टीम बनाएं, जो कि इसके आधार पर टीम बनाना मुझे थोड़ा सा सूटेबल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं और टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 3 पर चाहे इंग्लैंड हो या श्रीलंका हो उनके 3 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए श्रीलंका खेलती है तब आप उनके नंबर 3 पर कुशल मेंडिस आते हैं, 4 पर सदीरा समरविक्रमा आते हैं, 5 पर चरित श्रीलंका। तो अगर आप चाहे प्रथम निशांका के साथ आप सीधे सदीरा समरविक्रमा और चरित श्रीलंका के साथ जा सकते हैं, या आप कुशल मेंडिस प्लस सदीरा समरविक्रमा प्लस धनंजय डिसिल्वा को पिक कर सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलिएगा। ठीक है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी
मान लीजिए श्रीलंका करती है तब दिलशान मधुसनाका है और साथ में कसुन रजीता है, ठीक। और स्पिन में ऑफ स्पिन पर भरोसा करना आप, मतलब मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, ऑफ स्पिन को खेलने में इंग्लैंड के प्लेयर को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप ऑफ स्पिन के साथ जाएंगे तो कौन मिलेंगे, तीक्ष्णा। तो तीक्ष्णा भी एक अच्छे पिक इस मैच में बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लगकर चलिएगा। और वहीं अगर इंग्लैंड करेगी बॉलिंग फर्स्ट तो आप उनके एटकिंसन है, ठीक, रिच टॉपले हैं, डेविड विली हैं, ठीक है, और जो रूट है, तो ये प्लेयरों को आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में देखिए आप बल्लेबाजी में 1 नंबर का बल्लेबाज फिर 119, नंबर 3 पर विराट कोहली 89 और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने श्रेयस अय्यर ने 44 रन का क्या किया है, स्कोर किया है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को 1 विकेट तो स्पिनर को 2 विकेट। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप उसके टॉप ऑर्डर पर फोकस कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी उसके आप एक स्पिनर और एक पेस के साथ भी जा सकते हैं और साथ में एक ऑलराउंडर, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चलिएगा, ठीक है। आप सीधे प्लेइंग 11 को देख लीजिएगा, ठीक। अगर मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर सेकेंड इनिंग में मान लीजिए कि श्रीलंका बैटिंग करती है तब आप उनके टॉप ऑर्डर पर जैसे प्रथुम निशंका है, कुशल मेंडिस है, सदीरा समर विक्रमा पर फोकस कर सकते हैं। और जो अगर तब उस कंडीशन में क्या होगा, इंग्लैंड जो है बॉलिंग कराएगी तब आप रिच टॉपले के साथ जा सकते हैं, प्लस डेविड विली प्लस जो रूट आपके पास स्पिन ऑप्शन है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब इस मैच के आधार पर अगर हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी है तो हमारे लिए बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं यहाँ, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। चाहे तो फर्स्ट इनिंग से आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं या सेकंड इनिंग से भी, ठीक, बल्लेबाजी सेक्शन से, ये कुछ ज़्यादा मुझे सूटेबल लगा, ठीक। अगर यहाँ से जाना चाहेंगे तो एक पेसर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। कम से कम इस आंकड़े से तो यही नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको रिस्की वाइस कैप्टनसी का विकल्प पहले दे चुका हूँ, ठीक है। धनंजय डिसिल्वा प्लस डेविड विली, ठीक है, वो आपको देखना होगा, ठीक। और हर मैच में कप्तान और वाइस कप्तान उसकी परिस्थिति के आधार पर बदल जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब देखिए इन दोनों मैचों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक, तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए आप स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, देखिए नंबर 1 का बल्लेबाज नंबर 2 के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, ठीक, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में नंबर 1 और नंबर 2 के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। और सेकंड वाले वेन्यू मैच में देखिए आप नंबर 3, 4 और 6 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। और दूसरे सेकंड इनिंग में देखिए 1, 2, 4 स्कोर कर रहा है, 1, 3, 4, यानी कि सेकंड इनिंग में लगभग ये कन्फर्म है कि यहाँ सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर का मतलब स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा मामला डगमगाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप चाहेंगे तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर से एक बल्लेबाज जिसकी फॉर्म अच्छी हो प्लस 3 नंबर या 4 नंबर पर फोकस कर सकते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक। और अब बात करें अगर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की तो बॉलिंग की, तो बॉलिंग सेक्शन में पेसर 8 विकेट यहाँ फर्स्ट वाले में भी ले रहा है और पेसर सेकंड इनिंग में भी 5 विकेट ले रहा है, ठीक है। पेसर 6 विकेट ले रहा है, पेसर 1 विकेट ले रहा है, यानी कि आप ये कर सकते हैं, हमारे लिए पेसर खासतौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग। और लेकिन आप स्पिन को भी खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में तो आप एक एक स्पिन के साथ जा सकते हैं। अगर ऑलराउंडर टीम में है जैसे धनंजय डिसिल्वा है, जो रूट है, अगर इन पर फोकस करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि श्रीलंका के जो प्लेयर हैं उनको आप आदिल रशीद उनको थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकते हैं। और जो श्रीलंका के इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनको तीक्ष्णा जो है इस मैच में थोड़ी सी परेशानी में डाल सकते हैं। तो आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं भूल गया था, ठीक है, प्लीज़ सर। और मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक, आप करेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 पर नंबर 1 पर मिलेंगे हमको कौन, श्रीलंका की तरफ से प्रथुम निशंका। प्रदर्शन देखिए 54, 61, 51, 0 और 2, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, यानी कि अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर देखिए बल्लेबाज ऐसा रहता है, अगर 3-4 मैचेज उसके अच्छे फॉर्म में है, मतलब बल्लेबाजी ठीक की है, तो कभी कभी वो एक मैच उसका थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। मतलब मैं इतने मैचेस एनालाइज किए हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है कि प्रथुम निशंका इस मैच में सेंचुरी बना दें, वो बात की बात है, लेकिन एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो एटकिंसन मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट इंग्लैंड की तरफ से और आदिल रशीद मिलेंगे लेग स्पिन, ठीक हो गया।
उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे कुशल परेरा। प्रदर्शन देखिए 5, 78, 0, 7, 0, 17। दोस्तों ये एक ऐसे प्लेयर हैं थोड़ा सा हिटिंग करते हैं तो इन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट को खेलने में दिक्कत होती है। तो जो रूट मिलेंगे ऑफ स्पिनर और एटकिंसन मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट। किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुशल परेरा आप एक मैच में इनको ट्राई करके देखना और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चलना। नंबर 3 पर मिलेंगे कुशल मैंडिस। प्रदर्शन देखिए 11, 9, 122 और 76, ठीक है। पिछले 2 मैचेस में इन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है, हो सकता है कि कुशल मैंडिस इस मैच में फायर करें, ठीक है। ये ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो जो रूट और एटकिंसन इनका नाम फिर मिल रहा है और हो सकता है कि इस मैच में इनको ये थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन कुशल मैंडिस इस मैच में एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे सदीरा समर विक्रमा। प्रदर्शन 91, 8, 108 और 63 और 0 ये इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो आदिल रशीद लेग स्पिनर मिलेंगे और एटकिंसन क्या मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। सदीरा समर विक्रमा भी एक अच्छा चॉइस बनेंगे इस मैच में, थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, ये टेक्निकली वेल बल्लेबाज हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे चरित असलंका, ठीक। प्रदर्शन देखिए 44, 25, 1, 79 और 0 ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो जो रूट और एटकिंसन एक बार फिर मिल रहे हैं, यानी कि जो रूट और एटकिंसन इस मैच में थोड़ा सा क्या रहेंगे, थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इनका नाम बार बार आ रहा है तो थोड़ी सी चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। प्रदर्शन वो तो मैच बताएगा क्या करते हैं, लेकिन हाँ रिकॉर्ड के बेस पर जाएंगे तो थोड़ा सा फोकस करने योग्य हैं, ठीक है। चरित असलंका और सदीरा समर विक्रमा पर आप फोकस करके चलिएगा, किसी मैच में आप सदीरा को लेना और किसी मैच में आप चरित असलंका को लीजिएगा। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आज के मैच के सबसे रिस्की वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के पिक, ठीक। सदीरा समर विक्रमा वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं, रिस्की हैं, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तभी मैं रिस्की कह रहा हूँ। प्रदर्शन देखिए 30 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 25 रन 0 विकेट और 11 रन 0 विकेट। प्रदर्शन के आधार पर तो आप इनको टीम में पिक भी कर सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। और लेकिन रिस्की वाइस कैप्टनसी, इसलिए मैं ऐसी प्लेयर को रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देता हूँ रिस्की में, जो अच्छा हो लेकिन उसकी फॉर्म खराब हो, ठीक है ना, उस पर फोकस लोग कम करते हैं, ठीक है। और प्लेयर शानदार होता है, फॉर्म खराब है तो इसका ये मतलब थोड़ी हो जाता है कि वो प्लेयर बेकार हो गया, ठीक है ना। फॉर्म खराब है, प्लेयर तो ज़बरदस्त है, तो ये प्लेयर पर मैं वाइस कैप्टनसी का दाव अपनी तरफ से खेलूंगा, आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। इनको ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो आदिल रशीद और जो रूट एक बार फिर मिलेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे दसुन हेमंथा। प्रदर्शन देखिए लेग स्पिनर है, 4 रन 0 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 22 रन 0 विकेट, ये थोड़ा सा बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं दसुन हेमंथा, ठीक है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती तो एटकिंसन इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, स्पिन को विकेट से मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप एक मैच में इनको ट्राई अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, चमिका करुण रत्ने, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, ठीक है। लास्ट मैच में बल्लेबाजी तो आई नहीं, 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 24 रन 0 विकेट, 11 रन 4 विकेट। ये एक ऐसा प्लेयर है, अजमतुल्ला उमर जई के समान प्लेयर है, ये किसी भी मैच में चल जाते हैं, 2-3 विकेट लेते हैं, साथ में 20-30 रन बना देते हैं, तो ये मैच का रुख बदल देते हैं, ठीक है। मैंने कई टाइम देखा है इनको, चमिका करुणारत्ने को, ठीक है। तो एक ऐसे प्लेयर है, पिच के अकॉर्डिंग एक टीम में या 2 टीम में अगर आपको लगेगा कि हमको पिक करना चाहिए तो आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलहाल उतनी खास कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, दिलशान मधुसना का। मैंने आपको जिस मैच में बताया कि भाई इनको आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना, आपने दी है तो आप अच्छा खासा विन किए होंगे, मतलब गारंटी है आप हारे नहीं होंगे, ठीक है। 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। बॉलर की फॉर्म जो रहती है वो लगातार बनी रहती है कुछ मैचों तक, बहुत लंबे समय तक, मतलब जितना भी उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फ्लॉप होता है। तो दिलशान मधुसना का अभी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इनको पिच के अकॉर्डिंग आप तो इनको पिक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगेगा कि अगर उतने विकेट नहीं ले सकते तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन टीम में मैं पिक जरूर कर दूंगा दिलशान मधुसना को, क्योंकि अगर एक मैच में अगर कोई प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, ठीक है ना। लेकिन
प्लेयर शानदार हैं, फॉर्म तो ज़बरदस्त है। कसुन रजिता प्रदर्शन देखिए 4 विकेट 1 विकेट 0 और 0, ठीक है। तो आप इनको वेन्यू मैसेज के आधार पर इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। महेश तीक्ष्णा 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए तीक्ष्णा को इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि इनके प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयरों को ऑफ स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है और पिच से थोड़ी बहुत सपोर्ट है, ज़्यादा नहीं लेकिन स्पिन को भी थोड़ी बहुत पिच से सपोर्ट है, तो तीक्ष्णा जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में। उसके बाद मैं प्लेइंग 11 की बात करूंगा इंग्लैंड की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, जॉनी बेयरस्टो, राइट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर है। प्रदर्शन 10 2 52 33 और 13, ठीक है। प्रदर्शन उतना एक ठीक ठाक है, किसी मैच में चल जाए आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस मैच में थोड़ा सा स्कोर कर दें, ठीक है। तो आप प्रदर्शन के आधार पर मतलब आप एक टीम में चाहें तो इनको पिक करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो कसुन रजिता और चमिका करुणारत्ने इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स टीम में है नहीं, लेग स्पिनर के रूप में मिलेंगे डी हेमंथा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे डेविड मलन, ठीक है। प्रदर्शन 6 32 140 14 127, ठीक है। पिछले एक आध मैचेज इनके फ्लॉप आए हैं, हो सकता है इस मैच में ये फायर करें, ठीक है। तो तभी मैंने इनको, आप वेन्यू मैच के आधार पर इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो डी मधुसना, रजिता और करुणारत्ने इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर कौन, डी मधुसना, ठीक है। वो इनको परेशान जरूर करेंगे, हो सकता है आउट भी कर दें, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, किस कंडीशन में आपको इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी है, फर्स्ट इनिंग में देनी है, सेकंड इनिंग में उचित रहेगा, ठीक है। तो किस आधार पर रहेगा आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे नहीं देनी है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे जो रूट, ठीक है। ये भी एक बेहतरीन विकल्प है। वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के वेन्यू मैसेज को देखिएगा, किस इनिंग में उचित रहेंगे उसको देखिएगा तब देना आप। मैंने आपको वेन्यू मैसेज में एक एक चीज़ क्लियर करवा रखी है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में सूटेबल लगेंगे कि हाँ यहाँ इनको एक कैप्टनसी के लिए सूटेबल है तो आप कैप्टनसी दे दीजिएगा, और वेन्यू मैच देखेंगे कि यहाँ हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकने की संभावना है, तो आप इनको जरूर दीजिएगा। अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 2 रन 0 विकेट, कारण ये भी है ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराता है। 2 रन 0 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 82 77 28 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मधुसना, रजिता और चमिका करुणारत्ने इनको इस मैच में भी क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे बेन स्टोक, लंबे समय के बाद खेल रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। 5 रन 182 1 और 52, ठीक हो गया, ठीक। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं बेन स्टोक को। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो रजिता और चमिका करुणारत्ने प्लस डी हेमंथा इनको इस मैच में भी क्या कर सकते हैं, दिक्कत में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हैरी ब्रुक्स, प्रदर्शन 17 66 20 25 और 10, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खासतौर पर सेकेंड इनिंग में हमारे लिए लाभकारी रहेंगे, ठीक। हैरी ब्रुक्स, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो रजिता करुणारत्ने और ऑफ स्पिनर कौन मिलेंगे, तीक्ष्णा, ठीक है, वो इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे जॉश बटलर, प्रदर्शन देखिए 15 9 43 36 और 38, ठीक है। ये नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, जबकि इन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए। जॉश बटलर ने जिस लायक के बल्लेबाज हैं, ठीक हो गया, ठीक। हैरी ब्रुक को चाहे तो पीछे धकेल सकते हैं या बेन स्टोक को, ठीक, क्योंकि जॉश बटलर टिक गए तो किस लेवल के बल्लेबाज हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है ना दोस्तों। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को खेलने में दिक्कत होती है, तो रजिता और चमिका करुणारत्ने प्लस डी हेमंथा इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, ठीक है। और जॉर्ज बटलर जो है नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में हो, सेकंड में उतना नहीं लेकिन फर्स्ट इनिंग में सभी की बल्लेबाजी आ रही है। बल्लेबाजी तो वैसे लगभग 9 या 10 विकेट तो हर मैच में गिर रहे हैं, तो आप किसी मैच में ड्रॉप किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक हो गया। नंबर 7 पर मिलेंगे डेविड विली, प्रदर्शन देखिए आप 12 0 19 रन 1 विकेट 7 रन 3 विकेट 21 रन 1 विकेट, ठीक है। जिस प्रकार से गेंदबाजों और बल्लेबाजी जो है 10 तक आ रही है, उस आधार पर अगर आप डेविड विली के साथ अगर वाइस कैप्टनशिप में जाना चाहेंगे तो आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो रजिता और करुणारत्ने इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे आदिल रशीद, प्रदर्शन 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। पीछे स्पिन को मदद है, 1 से 2 विकेट लेने की संभावना है दोस्तों, ठीक। तो एक अच्छे पिक बन सकते हैं और किसी मैच में ड्रॉप भी करके चल दिएगा, ठीक हो गया। कंडीशन के आधार पर वेन्यू मैच को देखिएगा, उसके आधार पर आपको लगा कि हाँ अगर इंग्लैंड सेकंड इनिंग में उसकी बल्लेबाजी आ रही है, वहाँ स्पिन को आपको लगता है कि नहीं कर सकता, स्पिन उतना विकेट नहीं ले पाएगा,
तो ड्रॉप कर दीजिएगा। इनिंग के आधार पर आप क्या कीजिएगा, प्लेयर का टीम में सिलेक्शन कीजिएगा, कौन से इनिंग में खेल रहे हैं उस समय, वहाँ वेन्यू रिकॉर्ड क्या कह रहा है, ठीक है, वहाँ स्पिनर चलता है नहीं चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, इनका सिलेक्शन और ड्रॉप कीजिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे जी एटकिंसन, प्रदर्शन 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है, यानी कि अप और डाउन वाला है, निरंतरता प्रदर्शन में है नहीं, किसी मैच में 0 तो किसी मैच में 1, किसी मैच में 2, ठीक है, लेकिन ये प्लेयर आज के मैच में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो आप भी रोटेशन के आधार पर सभी इन बॉलरों को पिक और ड्रॉप रोटेशन के आधार पर कीजिएगा, ठीक है। वेन्यू मैचेस में समझा दिया है, सेकंड वाले वेन्यू मैच में सेकंड इनिंग में पेसर ने उतना विकेट नहीं लिया है, तब आप उस कंडीशन में एक में प्लस एक ऑलराउंडर एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन होती है, क्योंकि मैच एक जैसा कभी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, एक जैसा होता है लेकिन एक जैसा कभी नहीं होता, ठीक है। नंबर 10 पर मिलेंगे मार्कआउट प्रदर्शन 0, 2, 1 और 0, ठीक है। इनको भी आप चाहे तो ड्रॉप करें चाहे तो पिक करें, कोई उतना विशेष कर नहीं रहे हैं, ठीक है। नंबर 11 पर मिलेंगे रीस्टॉप प्ले, प्रदर्शन 3, 1, 4, 0 और 2, ठीक है, प्रदर्शन में निरंतरता है, तो आप मैक्सिमम मैच जितने टीम बनाएंगे मैक्सिमम में आप रीस्टॉप प्ले के साथ जा सकते हैं, इनके प्रदर्शन के बेस पर। हो सकता है 3 विकेट लें, हो सकता है 1 विकेट लें, ठीक है, तो इनके विकेट लेने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है यहाँ पर रीस्टॉप प्ले की, तो इसलिए इनका नाम मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा दिया है, चाहे वेन्यू मैचेज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। तो आप एक एक चीज़ को फोकस कीजिएगा और टीम में उस आधार पर आप क्या कीजिएगा, बॉलर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।